हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में लगभग 70% लोन एप्लीकेशन सिर्फ इसलिए रिजेक्ट होती हैं क्योंकि एप्लीकेंट्स का सिबिल स्कोर कम होता है। अगर आप लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं या क्रेडिट कार्ड अप्रूव करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। सिबिल स्कोर एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है जो आपके फाइनेंशियल बिहेवियर को प्रेजेंट करता है, मतलब कि आपने अपने लोन और क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट किस तरह से किया है। ये 300 से लेके 900 तक होता है और ज्यादा स्कोर का मतलब है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल बोरोर हैं। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर होता है 300 से 549। जिन कस्टमर का स्कोर 300 से लेकर 549 तक होता है, लेंडर्स के लिए वो हाई रिस्क कस्टमर होते हैं और पुअर क्रेडिट की कैटेगरी में आते हैं। दूसरे नंबर पर आता है 550 से लेकर 649, जिसमें की एवरेज क्रेडिट होते हैं और ये कस्टमर लोन लेने के टाइम पे डिफिकल्टीज फेस कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर आता है 650 से लेकर 749। इस कैटेगरी के कस्टमर गुड क्रेडिट में आते हैं और जनरली इनका लोन अप्रूव हो जाता है, बट इनको लोन पर ज्यादा ब्याज लग सकती है। फोर्थ नंबर पर आते हैं 750 से लेकर 900 वाले, जो कि एक्सीलेंट क्रेडिट वाले कस्टमर होते हैं और लेंडर्स के लिए ये लो रिस्क बोरोर हैं और इनका लोन इजीली अप्रूव हो जाता है और वो भी कम ब्याज पे। इस तरह से हम देखते हैं कि जिन कस्टमर का सिबिल स्कोर 750 प्लस होता है उनका लोन जल्दी अप्रूव हो जाता है। तो अगर आप अपना भी सिबिल स्कोर 750 प्लस बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है ईएमआई और बिल पेमेंट कभी मिस ना करें। ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट का आपके सिबिल स्कोर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ये 35% तक स्कोर को इन्फ्लुएंस करता है और अगर आप रेगुलर अपनी पेमेंट मिस करते हैं या लेट करते हैं तो ये डायरेक्टली आपके सिबिल स्कोर को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है और लेंडर्स को ये मैसेज देता है कि आप फाइनेंशियली इनडिसिप्लिन हैं। अगर एक भी पेमेंट लेट होती है तो सिबिल रिपोर्ट में डिलेड पेमेंट रिकॉर्ड हो जाता है, जो आपके स्कोर को 100 पॉइंट्स तक गिरा सकता है। और दूसरी तरफ अगर आप अपनी पेमेंट रेगुलर करते हैं तो आपके बिहेवियर से ये सिग्नल मिलता है कि आप फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियस लेते हैं। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप अपनी पेमेंट को कभी मिस ना होने दें। कोशिश करें कि आप पेमेंट के लिए ऑटो डेबिट ऑप्शन का यूज करें और अगर आप अपनी इंस्टॉलमेंट मैनुअल पे करना चाहते हैं तो एक रिमाइंडर सेट करके जरूर रखें। सेकंड नंबर पर आता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को 30% से कम रखें। अगर आपकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख है तो ट्राई करें कि आप सिर्फ 30,000 तक का यूज करें। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो का मतलब है आप अपने अवेलेबल क्रेडिट का कितना हिस्सा यूज कर रहे हैं। ये सिबिल स्कोर पर डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अगर आप अपने क्रेडिट स्कोर का ज्यादा हिस्सा यूज करते हैं, मतलब कि 50% या उससे ज्यादा, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये लगता है कि आप डेट के ट्रैप में फंस रहे हैं। ये उनको कोशिश बना देता है आपकी क्रेडिट लिमिट एक्सटेंड करने में। इसलिए ये जरूरी है कि आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 30% से कम हो। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड को जब जरूरी हो तभी यूज करें, ना कि अननेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए। थर्ड नंबर पर आता है क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन करना। एक ओल्ड क्रेडिट कार्ड बंद करना आपका सिबिल स्कोर गिरा सकता है। क्रेडिट हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है आपका लॉन्गेस्ट एक्टिव क्रेडिट कार्ड। अगर आप अपने ओल्डेस्ट क्रेडिट कार्ड को क्लोज कर देते हैं तो उसका आपके क्रेडिट हिस्ट्री पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, स्पेशली अगर वो कार्ड आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन का एक प्रूफ था। एक लॉन्ग क्रेडिट हिस्ट्री ये दर्शाती है कि आपने क्रेडिट कार्ड को रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैनेज किया, जो आपको एक रिलायबल बोरोर साबित करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रेडिट हिस्ट्री का लेंथ स्कोर में 15% का रोल प्ले करता है। इसलिए जो आपके क्रेडिट कार्ड 5 साल से ज्यादा टाइम से चल रहे हैं उन्हें कभी मत बंद करिए, ये एक गेम चेंजर हो सकते हैं। अगर वो अनयूज्ड हैं तो भी उसको ओपन रखें, ये आपके क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा और आपके स्कोर को स्टेबलाइज रखेगा। फोर्थ पॉइंट पर आता है मिक्स ऑफ क्रेडिट रखें, यानी कि सिक्योर और अनसिक्योर लोन का मिक्स रखें। आइए जानते हैं कि सिक्योर और अनसिक्योर लोन का प्रॉपर कॉम्बिनेशन मेंटेन करना क्यों जरूरी है। आपके सिबिल स्कोर को बूस्ट करने के लिए सिक्योर लोन जैसे कि होम लोन या ऑटो लोन और अनसिक्योर लोन जैसे कि पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लोन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सिक्योर लोन यूजुअली लो रिस्क होते हैं क्योंकि उनमें कोलैटरल होता है जो लेंडर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अनसिक्योर लोन थोड़ा रिस्की होते हैं पर इनका यूज शॉर्ट टर्म नीड या हाई वैल्यू परचेज के लिए होता है। जब आप दोनों टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड का मिक्स रखते हैं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लगता है कि आप अपने डेट को इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हैं और आपको लो रिस्क का बोरोवर कंसीडर किया जाता है और ये आपके सिबिल स्कोर को इम्प्रूव करता है। दूसरी तरफ अगर आप सिर्फ अनसिक्योर लोन जैसे कि पर्सनल लोन पर डिपेंड करते हैं तो आप एक रिस्की बोरोवर कंसीडर किए जाते हैं।
इसलिए हम कह सकते हैं कि अनसिक्योर लोन को ज्यादा यूज करके आप अपने फाइनेंशियल रेपुटेशन को खतरे में डालते हैं। दूसरी तरफ जब सिक्योर और अनसिक्योर का मिक्स होता है तो आप एक रिस्पॉन्सिबल बोरोअर की इमेज बनाते हैं और ये आपके सिबिल स्कोर को एनहेंस करता है और लेंडर्स आपका लोन कॉन्फिडेंटली अप्रूव करते हैं। फिफ्थ पॉइंट पर आता है मल्टीपल लोन या क्रेडिट कार्ड एक साथ अप्लाई ना करें। जब भी आप लोन अप्लाई करते हैं तो हर एप्लीकेशन के साथ एक हार्ड इंक्वायरी होती है जो आपके सिबिल स्कोर को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। हार्ड इंक्वायरीज इंडिकेट करती हैं कि आप फ्रिक्वेंटली बोरिंग की तरफ जा रहे हैं, जो लेंडर्स के लिए सस्पिशियस हो सकता है। मल्टीपल इंक्वायरी से सिबिल स्कोर गिरने के चांसेस होते हैं और ये आपकी क्रेडिटबिलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक साथ 3 या 4 क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से सिबिल स्कोर 60 से लेकर 70% तक गिर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को मैनेज करना चाह रहे हैं और एक साथ कई लोन अप्लाई करते हैं तो इसका इमीडिएट इम्पैक्ट आपके सिबिल स्कोर पर होगा। अगर आप बार बार मल्टीपल लोन एप्लीकेशन डालते हैं तो लेंडर्स को लगता है कि आप डेस्परेट हो और ये आपकी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का इंडिकेशन होता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप एक टाइम में सिर्फ एक लोन या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें। इससे आपका क्रेडिट कार्ड स्कोर सेफ रहेगा और लेंडर्स के लिए आपके फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने में आसानी होगी। सिक्स्थ पॉइंट है एरर इन सिबिल रिपोर्ट को रेगुलर बेसिस पे चेक करें। वैसे तो ये बहुत रेयर है बट आपकी सिबिल रिपोर्ट में किसी और का लोन डिफॉल्ट रिफ्लेक्ट कर सकता है और इस तरह का एरर डायरेक्टली आपके सिबिल स्कोर को इम्पैक्ट कर सकता है। अगर आपने टाइम टू टाइम अपने सिबिल रिपोर्ट को चेक नहीं किया तो आपको पता नहीं चलेगा कि इनकरेक्ट डाटा आपके नाम से लिंक हो रहा है। ये एरर आपके स्कोर को काफी हद तक गिरा सकते हैं जो आपके फ्यूचर फाइनेंशियल गोल को इफेक्ट कर सकता है। अगर किसी और का लोन डिफॉल्ट गलती से आपके सिबिल रिपोर्ट में आ गया है तो ये आपका स्कोर डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए कम से कम हर 6 महीने बाद अपना सिबिल रिपोर्ट चेक करें और अगर उसमें कोई एरर है तो ये एरर रिजोल्व करने के लिए रिस्पेक्टिव लेंडर को अप्रोच करें। 7th पॉइंट है ज्वाइंट लोन एप्लीकेशन में सावधानी बरतें। ज्वाइंट लोन एप्लीकेशन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके साथ कोई और पर्सन लोन ले रहा है तो उनका रीपेमेंट बिहेवियर आपके सिबिल स्कोर पर डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। अगर को एप्लीकेंट टाइम पे अपने ईएमआई नहीं भरता और डिफॉल्ट करता है तो वो डायरेक्टली आपके स्कोर को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है क्योंकि आप दोनों फाइनेंशियली एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो को एप्लीकेंट का पेमेंट हिस्ट्री आपके सिबिल रिपोर्ट पर रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए ये जरूरी है कि जब आप ज्वाइंट लोन लेते हैं तो रीपेमेंट टाइमली हो। इसलिए ज्वाइंट लोन लेने से पहले दूसरे पर्सन का फाइनेंशियल बिहेवियर जरूर चेक करें। इसके अलावा अगर आप को एप्लीकेंट हैं और आपके को बोरोवर ने डिफॉल्ट किया है तो आप अपने लोन टर्म्स को रीनेगोशिएट भी कर सकते हैं। यदि जरूरत पड़े तो सेपरेट लोन लेने का ऑप्शन एक्सप्लोर करें ताकि आपका स्कोर इफेक्टेड ना हो। 8th पॉइंट है नए क्रेडिट कार्ड्स सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही अप्लाई करें। आजकल ये ट्रेंड है कि लोग बहुत सारे क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं लेकिन ये आपके सिबिल स्कोर को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है क्योंकि कई बार मल्टीपल क्रेडिट कार्ड होने से हम उनको इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड लेना सिर्फ आपके अवेलेबल क्रेडिट को बढ़ाता है लेकिन अगर आप पेमेंट के बैलेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये आपके फाइनेंशियल प्रोफाइल को डैमेज कर सकता है। जब आप नए क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो लेंडर्स को ये दिखता है कि आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और ये फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड हैं और आप टाइमली रीपेमेंट नहीं कर रहे तो ये आपके सिबिल स्कोर को गिरा सकता है। आजकल ये मिथ है कि जितने ज्यादा क्रेडिट कार्ड होंगे उतना ज्यादा सिबिल स्कोर इंप्रूव होता है, बल्कि फैक्ट ये है कि अगर आपके पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड होंगे तो उनका रीपेमेंट बैलेंस भी हाई होगा और इसका आपके सिबिल स्कोर पर नेगेटिव इफेक्ट होगा। दूसरी तरफ अगर आप 1 या 2 क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और उनको इफेक्टिवली मैनेज करते हैं तो वो आपके सिबिल स्कोर को बढ़ाएगा। इसलिए जब जरूरी हो तो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें और मल्टीपल कार्ड्स को अवॉइड करें और अपनी क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को लो रखें। ये स्टेप आपको एक बेटर क्रेडिट हेल्थ मेंटेन करने में मदद करेगा। अगर आप इस वीडियो में बताए गए स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव कर लेंगे। अगर ये टिप्स आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फाइनेंशियल मैटर पर एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।